हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। अलजेब्रा का हम लोग पार्ट 1 इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। उसमें मैं चैप्टर्स को रखा कि किस तरह से हम लोग अलजेब्रा के सीक्वेंस को पढ़ेंगे। तो आज पार्ट 2 है और आज से हम लोगों का अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्री डायग्राम ऑफ नंबर्स यहाँ ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नंबर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो ट्री डायग्राम ऑफ नंबर्स, जो नंबर चाहिए, एक होता है रियल और एक होता है इमेजनरी, जिसको आप अनरियल कहते थे 10th में। फिर रियल से 2 ब्रांच निकलता है, कौन कौन सा? रैशनल और दूसरा है इरेशनल। फिर रैशनल से 2 ब्रांच निकला, इंटीजर और फ्रैक्शन। फिर इंटीजर से 2 ब्रांच, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो बेसिक जो मैं बताया हूँ, कल भी मैं पार्ट 1 में भी चर्चा किया था कि क्लास 11 बेसिक जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाना है। क्लास 11 बेसिक और क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री अब जो नहीं देखे, अभी नहीं देखिए, अलजेब्रा से स्टार्ट कीजिए। कम से कम क्लास 11 बेसिक देख लीजिए, वहाँ विस्तृत चर्चा हम किए हुए हैं एक एक पार्ट पे। तो नंबर होता है काउंटिंग यूनिट। काउंट को किस तरह से, किसी भी काउंटिंग को हम लोग एक किस तरह से डिनोट करते हैं, यूनिट क्या होता है, मतलब काउंटिंग के यूनिट को नंबर कहते हैं। ठीक है, रियल इमेजनरी है, ये सारा नंबर आपका पढ़ा हुआ है। अनरियल जिसको आप कहते थे उसी को हम लोग इमेजनरी कहते हैं, और आज उसी को हम लोग पढ़ेंगे। आज इमेजनरी के बारे में जानेंगे और फिर जो पार्ट 3 होगा वहाँ से हम लोग कम्प्लेक्स नंबर की तरफ मूव करेंगे। हालांकि यह भी कम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। तो कौन सा नंबर है लिखा हुआ? इमेजनरी नंबर। ध्यान से देखिएगा। ठीक, इमेजनरी नंबर कहते किसको हैं? ठीक, द नंबर हुज स्क्वायर रूट इज निगेटिव कॉल्ड एन इमेजनरी नंबर। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निगेटिव होता है उसे इमेजनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, हम लोग लिख दिए। यह आया कैसे? x² + 1 0। इसका मतलब जो नहीं जानते हैं जान जाइए। बिलोंग्स टू मतलब रिलेटेड टू। जैसे बोल देंगे दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी, तो यह लिखा जाएगा मार्कर बिलोंग्स टू सेतु सिंह। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, ये रियल नंबर है। अब बच्चे सॉल्व किए होंगे, -1 आया होगा। एल्यूलर जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे ये प्रॉब्लम फेस हुआ। उनको पता था कि स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी नंबर निगेटिव नहीं हो सकता है तब, क्योंकि रियल का डिफिनेशन यही था। अब यहाँ निगेटिव आ गया, परेशानी हो गया। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए वो मैथमेटिशियन थे, तुरंत दिमाग लगाए। वो क्या किए, सोच लिए, सोचा हुआ चीज़ है। ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस सोचा हुआ है कि -1 का स्क्वायर रूट है, उसको उन्होंने कह दिया ये, और कह दिया ये है इमेजनरी यूनिट। क्या कह दिया? कौन सा यूनिट है? इमेजनरी यूनिट है। इमेजिन किया हुआ है, माना हो, कल्पना करके बनाया। तो आई का वैल्यू कितना हो गया जी? -1 का स्क्वायर। अब इसका कोई प्रूफ डेट नहीं पूछ लेना कि प्रूफ कैसे हुआ, मैं बता दिया, इमेजिन किया। और यह आई है क्या? इसको आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? आयोटा। तो आई का वैल्यू कितना आ गया? -1 का स्क्वायर रूट आ गया। पहले यहाँ तक के कंसेप्ट को आप उतार लें। अब देखिए आई = -1 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, यह आप समझ गए होंगे। अब एकदम ध्यान से देखिएगा। बहुत कुछ बच्चे को यह शिकायत था ट्रिग्नोमेट्री में, थोड़ा फास्ट है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे बेसिक से हम लोग ले चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। आई = क्योंकि सभी बच्चे समझे, सभी हम लोग जो यहाँ ये कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि एक एक बच्चा जो कमज़ोर है या तेज है, इस कोई तेज कमज़ोर नहीं है, आप इच्छा शक्ति जगा लो, आपसे बनेगा। तो मैं हर एक के लिए देख रहा हूँ। आई = -1 का रूट है। ठीक, इसको अब कोई सोचा दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, देखें क्या होता है। आई स्क्वायर हो जाएगा, रूट का स्क्वायर आपको पता है,
आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आ गया। अच्छा, फिर उसका इच्छा बढ़ने लगा। एक बार आई क्यू करें तो क्या होगा, आई क्यूब। अब वो दिमाग लगाया, आई क्यूब को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर 2 है, पावर 1 है, ऐड होगा तो 3 हो जाएगा। फिर देखा आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 है, आई क्यूब इक्वल टू -1 रखा, यहाँ आई रखा, माइनस आई आ गया। फिर उसका इच्छा बढ़ने लगा i4 के तरफ। अभी क्या है कि मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक तो बंद हो गया, तो लोग व्यस्त रहते हैं। उस समय ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, तो मैथमेटिक्स के तरफ, फिजिक्स के तरफ, अब देखिए रिसर्च उस समय ज़्यादा हुआ है, लोगों का दिमाग उस तरफ होता था, क्योंकि ऐसा कोई मनोरंजन का व्यवस्था नहीं था मनोरंजन दूसरे स्वरूप में था। तो अब i4 है, ठीक है, पूरा समय था। अब वो दिमाग लगाए इसको क्या लिखा जाए, आई स्क्वायर लिख दिया। फिर सोचा आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है भाई, -1। अब लिख दिया -1 कितना हो जाएगा, +1। फिर i5 हुआ, ठीक है, i5 जब होगा i4 आई ले लेंगे, i4 का वैल्यू कितना है 1 इंटू आई लिख दिया, कितना आ गया जी, आई आ गया। अच्छा, i6 अब कैसे इवेलुएट करोगे, नज़दीक का i5 इंटू i5 का वैल्यू कहाँ है, यहाँ देखिए आई है, i5 का वैल्यू आई है, ठीक है, आई है, आई इंटू आई, इस दोनों को जब गुना किया गया आई स्क्वायर हुआ, कितना आ गया जी, -1 आ गया। अब i7 लेते हैं, i6 इंटू आई। समझिएगा यहाँ एक कंसेप्ट है, हम लोग टाइम पास ये ना सोचिएगा सर तो टाइम पास कर रहे हैं। i6 कितना है जी, -1 है, और यहाँ आई है, कितना आ गया, -i आ गया। और i8 इवेलुएट करना, यहाँ आपका चॉइस है, मेरा मर्जी है। देखिए i4 कितना है, i4 का वैल्यू देखिए 1 होता है ना, 1 लिए, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, आई स्क्वायर, आई क्यूब, i4, i5, i6, i7, i8, आई का वैल्यू मैं -1 नहीं लिख रहा हूँ, आई को मैं आई ही लिखा, ठीक। आई स्क्वायर का वैल्यू ध्यान से देखना है, -1, आई क्यूब का वैल्यू कितना है जी, -i, i4 का वैल्यू कितना है जी, +1, i5 का वैल्यू कितना है जी, i6 का वैल्यू कितना है जी, ध्यान से देखें, -1, i7 का वैल्यू कितना है जी, यहाँ से देखिए -i, और i8 का वैल्यू कितना है, 1। क्यों इतना मेहनत हम लोग किए, ध्यान से देखिए, दिख रहा है पैटर्न रिपीट हो रहा है, मतलब नहीं समझे, i -1 -i 1, i -1 -i 1, यहाँ से देखिए पैटर्न, 4 के पैटर्न पे वही वैल्यू रिपीट हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है वीक का पीरियड कितना है, मतलब वीक जो आता है हर एक 7 डेज के बाद, फिर मंडे आता है ना जी, हर एक 12 मंथ के बाद एक ईयर होता है, हर एक 4 वैल्यू के बाद वही वैल्यू रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसका पैटर्न हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आई के कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। आई को इमेजिनरी यूनिट कहा जाता है, ठीक है। और आज का जो मैं होमवर्क है, आई से i8 तक का वैल्यू मैं लिखा हूँ। अब मैं आपको HTC दे रहा हूँ, ठीक है। आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा, अगर कमेंट बॉक्स में आंसर आएगा तो मैं अगला वीडियो प्रोसीड करूँगा, ठीक है। तो आज का क्या HTC मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैं i8 तक इवेलुएट किया, ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। ए नंबर आपको i9 का वैल्यू, बी नंबर i10 का वैल्यू, सी नंबर i11 का वैल्यू, डी नंबर i12 का वैल्यू।
इस 4 क्वेश्चन को कल यह वीडियो अपलोड होगा और इस चारों का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अगर आंसर देंगे तो आगे का वीडियो मैं प्रोसीड करूँगा, नहीं तो वीडियो रुका हुआ रहेगा। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि वीडियो जल्दी अपलोड करना है या आराम से करना है। ठीक है, मैथमेटिकल सेतु को जो लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। मैं अलजेब्रा के पार्ट 3 के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। बुक जो नहीं लिए हैं बुक ले लें। RS अग्रवाल भी अच्छी बुक है, KC सिन्हा भी अच्छी बुक है, RD शर्मा भी अच्छी बुक है। NCERT सबको लेना है। आप अपना लेवल देख लो। कंसेप्ट वही है, देखिए कंसेप्ट मैं रखूँगा। अब किसी में ज़्यादा क्वेश्चन, किसी में कुछ बच्चे पूछे थे इसलिए मैं चर्चा किया। जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है वो RD शर्मा ले लें। कॉमर्स लेके जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो RS अग्रवाल बनाएं। जो ठीक है, जो उतना माथापच्ची नहीं करना चाहते हैं KC सिन्हा भी ले सकते हैं। हालांकि RD शर्मा सबसे अच्छा बुक है मैथमेटिक्स के लिए, जो आगे कॉम्पिटिटिव व्यू से मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं। तो पार्ट 2 आज हम लोग धीरे धीरे मैं उठाऊँगा, हड़बड़ाना नहीं है या नहीं सोचना है कि 10 मिनट 8 मिनट का ही वीडियो। पहले आप इंटरेस्ट मैं प्रोड्यूस करवा रहा हूँ। मैं पार्ट 3 के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा इस विश्वास के साथ कि यह जो 4 क्वेश्चन ABCD मैं रखा इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आ गया होगा। तो थैंक यू।